हेलो दोस्तों, आज से हम आप सभी के सामने लाए हैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट की क्लास। यहाँ पर आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की क्लास बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। यहाँ आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ आपको पास एक रफ पेन हो, नोट्स बुक हो जिसमें आप नोट्स कर सकें। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, बहुत ही सरल तरीके से, जो कि आपके परीक्षा में महत्वपूर्ण है। आपको परीक्षा के ध्यान को रखते हुए इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही पढ़ाया जाएगा जो बार बार यूपी बोर्ड एग्ज़ाम पूछ रहा है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को देखिए और देखने के बाद अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिए। और यहाँ आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, अब आपको बुक की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर हम आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएँगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें हम सबसे पहले आप तक जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। देखते हैं इस क्लास को। क्या है? अपबीजाणुता से तात्पर्य। पाठ का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। क्या है? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, मतलब पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। अर्थ होता है इसका, प्रथम हेडिंग है इसकी अपबीजाणुता से तात्पर्य। मतलब अपबीजाणुता से तात्पर्य क्या है हम आपको बताते हैं। आप द्विगुणित भ्रूण कोशिकाओं से बिना निषेचन के भ्रूण बनने की प्रक्रिया को अपबीजाणुता कहते हैं। क्या कहते हैं? अपबीजाणुता कहते हैं। एक बार फिर देखते हैं इसको। द्विगुणित भ्रूण कोशिकाओं से बिना निषेचन के भ्रूण बनने की प्रक्रिया को अपबीजाणुता कहते हैं। इसकी खोज रोजनबर्ग 1907 ईस्वी में किया था। इसकी खोज रोजनबर्ग ने 1907 ईस्वी में किया था। उदाहरण के तौर पर इनमें कौन कौन से पौधे शामिल हैं? नींबू है, जो आप लोग जानते ही हैं कि बहुत ही है दैनिक उपयोग में काम आता है। नागफनी का पौधा है, पार्थेनियम है आदि। ये पौधे क्या हैं? अपबीजाणुता से संबंध है इनका। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है यूपी बोर्ड के एग्जाम में कि अपबीजाणुता से क्या तात्पर्य है। तो द्विगुणित भ्रूण कोशिकाओं से बिना निषेचन के भ्रूण बनने की प्रक्रिया को अपबीजाणुता कहते हैं। साधारण शब्दों में इसकी खोज रोजनबर्ग 1907 ईस्वी में किया था। उदाहरण के तौर पर नींबू, नागफनी, पार्थेनियम आदि हैं। दूसरा हेडिंग है पुष्प में दल का कार्य क्या है? पुष्प में दल का कार्य क्या है? जो पुष्प खिलते हैं उनका कार्य क्या है? पुष्प में दल परागण के क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? पुष्प में दल परागण के क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं, जिसे पुष्प में दल का कार्य कहते हैं। जिसे पुष्प में दल का कार्य कहते हैं। कीटों की वजह से परागण होता है। और देखते हैं फिर उसके दोहरा निषेचन। आवृत्तिबीजी पौधों में परागकण की जनन कोशिकाओं से बने नर युग्मकों में से एक अंड कोशिका से दूसरा तथा नर युग्म द्वितीय केंद्रक से संलयित होता है, जिसे दोहरा निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं। आवृत्तिबीजी पौधों में परागकण की जनन कोशिकाओं से बने नर युग्मकों में से एक अंड कोशिका से दूसरा तथा नर युग्म द्वितीय केंद्रक से संलयित होता है, जिसे दोहरा निषेचन कहते हैं। बहुत ही साधारण शब्दों में है, बार बार पूछा जाता दोहरा निषेचन की परिभाषा क्या है, तो ये आपके पास है, आप इसे ज़रूर देख लीजिए। अब परागण क्या है पूछा जाएगा। परागण क्या है? तो उसका ये होगा, जब किसी पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर उसी प्रजाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं
तो इसी प्रक्रिया को परागकण कहते हैं, परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। परागण क्या है? जब किसी पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर उसी जाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। बहुत ही आसान है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को देखिए, देखने के बाद आप इसे नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दिए। हर दिन हम आपके लिए कुछ नया और अच्छी चीज़ें लाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।